हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पेटीएम का पेरेंट सर्विस का यूज अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट सर्विस को लेकर दो बड़े अपडेट आए हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। दोनों ही अपडेट में एक अपडेट जो है आप सभी के लिए गुड न्यूज है और दूसरा अपडेट जो है एक बैड न्यूज है। तो दोनों अपडेट जान लीजिए, तभी आप पेरेंट सर्विस का यूज कीजिए, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो कंप्लीट डिटेल में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए आज के इस अपडेट को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं गुड न्यूज से। तो उससे पहले मैं पेटीएम का एक और अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक में आपको एक सुविधा मिलती है कि अब आप एफडी भी करवा सकते हो, और वो भी आप अपने मन मुताबिक चाहो तो। आपको डायरेक्टली उसमें फंड ट्रांसफर नहीं करने हैं, अगर आप एक लिमिट सेट कर लेते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूं कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक में आप 2 लाख रुपए तक रख सकते हो। इससे ज्यादा की अमाउंट अगर आप रखते हो तो वो ऑटोमेटिक जो है दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाता है जो पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ में पार्टनर बैंक है। तो इसीलिए पेटीएम पेमेंट बैंक ने आपको एक सुविधा दी है, जिस सुविधा का यूज करके आप अपने पेटीएम का एक लिमिट जो सेट कर सकते हो कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक में कितनी अमाउंट रखना चाहते हो, और उससे ज्यादा अमाउंट अगर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक से जो है एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको पेटीएम पेमेंट बैंक में एक सुविधा देखने को मिल जाती है जिसका आप सभी यूज करते होंगे या कर सकते हो। तो जो भी इस सुविधा का यूज करते हैं तो उनके लिए पेटीएम रेंट सर्विस में एक न्यू फीचर ऐड किया गया है। तो जब आप पेटीएम रेंट सर्विस का यूज करोगे वहां पर आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें आपको पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिलता था। लेकिन सपोज कीजिए आप 10,000 रुपये पेटीएम रेंट के थ्रू आप किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में यानी आपके पेटीएम अकाउंट में 8,000 रुपये पड़े हुए हैं। तो आपको ट्रांसफर करने के लिए या तो मनी को ऐड करना पड़ेगा या फिर आपको कोई दूसरा मेथड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में जितना भी अमाउंट है और उसके अलावा अगर आपके एफडी में जो अमाउंट है उसको आप पे रेंट करने में यूज कर सकते हो। यानी अब पेटीएम पेमेंट बैंक का जो आपका अमाउंट है, साथ ही आपका जो एफडी में अमाउंट कन्वर्ट हो चुका है, उसका भी आप 20% यूज कर सकते हो आप अपने रेंट पेमेंट सर्विस का यूज करके। समझ रहे हो? तो जिसे मैं सिंपल से लैंग्वेज में समझाऊं तो आप एफडी अमाउंट को भी पेरेंट सर्विस का यूज करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला अपडेट। बात करते हैं दूसरे अपडेट की। तो दूसरे अपडेट को बताने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप पेरेंट सर्विस का यूज करके मैक्सिमम कितना अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 80,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं। बहुत लोग 10,000, 20,000 या 50,000 से कम की अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो ये अपडेट जो है उनके लिए है जो 50,000 से ऊपर की अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो जो इससे कम अमाउंट भी ट्रांसफर करते हैं उन्हें भी इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर अगर वो इससे बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें। तो अब से आप पेटीएम रेंट सर्विस का अगर यूज करते हो तो वहां पर आपको पेमेंट मेथड में जो ऑप्शंस मिलते हैं सिलेक्ट करने का, उसमें आप किसी को भी सिलेक्ट कर लो। लेकिन जो आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो वो 49,999 रुपीज से अगर ऊपर है तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना मैंडेटरी है, तभी आप इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हो तो आपका यहाँ पर जो पेमेंट है होल्ड कर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप में से बहुत से लोग कहोगे कि इससे क्या होगा। तो यदि हमें 50,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन करनी है तो सिर्फ पैन कार्ड ही अपडेट करना है ना, इससे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अपडेट है आरबीआई की तरफ से आया है कि जितनी भी 50,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन होगी उसमें आपको पैन कार्ड देना मस्ट है, तभी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और आपको पता है कहीं भी अगर आप अपना पैन कार्ड का डिटेल देते हो तो जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है वो इनकम टैक्स के नजर में आ जाती है। यानी आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे तो वो इनकम टैक्स विभाग जो है उस पर नजर रखेगा। तो यदि आपकी एनुअल इनकम अगर 5 लाख से ऊपर की बताई जाती है तो वहां पर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं भरते हो तो आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करते हो पेटीएम के पेरेंट सर्विस का यूज करके या फिर किसी भी पेरेंट सर्विस का यूज करके, तो आप वहां पर मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिए। लाइक 10,000, 20,000, 30,000, एक बार में आप 50,000 या 50,000 से ऊपर की अमाउंट ट्रांसफर करने की कोशिश मत कीजिए, ताकि आप इन सभी झंझटों से बचे रह सके। तो यही 2 बड़े अपडेट आए थे पेटीएम की तरफ से। उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।